हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल फोकस ऑन स्टडी में। तो आज हम अम्ल और क्षार के बारे में पढ़ने वाले हैं और ये जो है हमारा अम्ल और क्षार का पहला वीडियो होने वाला है, यानी एसिड बेस पार्ट फर्स्ट है। और ये जो वीडियो है वो 9th और 10th क्लास के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ऐसे सभी के लिए, जनरल नॉलेज से सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं अपना पहला टॉपिक, अम्ल। अम्ल जो है उसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, एसिड कहते हैं। तो हम देखते हैं कि अम्ल की जो है परिभाषा क्या होती है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ऐसे पदार्थ जो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं अम्ल कहलाते हैं। क्या होता है कि अम्ल जो होते हैं वो क्या है, नीला लिटमस पत्र जो है उसे क्या कर देते हैं, लाल कर देते हैं। लिटमस पत्र क्या होता है ये भी हम आपको आगे बताएंगे। अब देखते हैं अपन अम्ल के बारे में दूसरा बिंदु, अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। अम्ल का जो टेस्ट है वो खट्टा होता है। अम्ल और क्षार को हम बहुत प्रकार से भिन्न भिन्न तरीक़ों से हमने उनमें अंतर कर सकते हैं। तो इसी प्रकार से हम अगला बिंदु देखते हैं कि अम्ल का पीएच मान 0 से 7 के मध्य होता है। यानी अम्ल जो है उसका पीएच कितना होता है, 0 से 7 के मध्य रहता है। इस वीडियो के माध्यम से आप अम्ल और क्षार के बारे में कोई छोटा प्रश्न आए तो उसे भी आसानी से कर सकते हैं। और यदि कोई बड़ा प्रश्न आपके परीक्षा में पूछा जाए 4 या 5 नंबर में कि अम्ल और क्षार में प्रमुख अंतर बताओ या अम्ल और क्षार को सुपरिभाषित करो, तो उसके आधार पर आप इसमें अच्छे से इस वीडियो के आधार पर लिख सकते हैं। क्योंकि हमने कम से कम 6 से 7 बिंदु जो है वो अम्ल और क्षार पर आपको बताए हैं। यानी अम्ल और क्षार के महत्वपूर्ण बिंदु इस वीडियो में हमने सम्मिलित किए हैं। तो चलिए अब हम आगे चलते हैं, अम्ल के बारे में और देखते हैं। तो किसी पदार्थ के पीएच का मान जो है वो जैसे जैसे बढ़ता है उसकी अम्लीय प्रकृति घटती जाती है। यानी अम्लीय प्रकृति जो होती है वो पीएच मान के व्युत्क्रमानुपाती होती है। जैसे जैसे हम पीएच का मान बढ़ाते हैं तो उस पदार्थ की अम्लीय प्रकृति जो है वो क्या होती है, घटती जाती है, अर्थात वह कम अम्लीय होता जाता है। और जैसे जैसे पीएच का मान घटता जाता है तो अम्लीय प्रकृति जो है वो क्या होती है, बढ़ती जाती है। तो अब हम आपको बता देंगे लिटमस पत्र जो है वो क्या होता है। तो लिटमस पत्र एक प्रकार का प्राकृतिक सूचक होता है। प्राकृतिक सूचक होता है जैसे कि हल्दी एक सूचक है, और सूचक का अर्थ हो गया कि हम अम्ल और क्षारक में अंतर करने के लिए जिस पदार्थ का जिसका उपयोग करते हैं उसे लिटमस पत्र कहते हैं। यानी लिटमस पत्र यदि हम टेस्ट करते हैं और वो लाल लिटमस पत्र को क्या कर देता है, नीला कर देता है, तो क्षार कहलाता है। और नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है तो क्या कहलाता है, अम्ल कहलाता है। तो चलिए आगे चलते हैं, अम्ल के बारे में हम कुछ और बिंदु देख लेते हैं। तो हमने आपको बताया कि अम्लीय प्रकृति जो है वो पीएच मान के क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो इसके आधार पर सर्वाधिक अम्लीय जो है वो उसका पीएच मान कितना होता है, 0 से 1.5 या 0 से 2 के मध्य। और जो न्यूनतम अम्लीय है उसका पीएच मान कितना होता है, 6 से 7 के मध्य होता है। यानी यदि किसी पदार्थ की पीएच मान जो है वो 0 से 2 के मध्य है तो वो सर्वाधिक अम्लीय रहेगा। और यदि उसकी पीएच मान 6 से 7 के मध्य रहती है तो वो सर्वाधिक वो न्यूनतम अम्लीय होगा। इसी प्रकार से हम आगे चलते हैं और एक दो उदाहरण आपके लिए प्रस्तुत कर रहे हैं। उदाहरण नंबर 1 पे हम रख रहे हैं जठर रस। जठर रस जो है वो बहुत ही ज़्यादा अम्लीय होता है क्योंकि उसकी पीएच का जो मान है वो कितना होता है, 1.2 होता है। 1.2 पीएच मान होने के कारण जठर रस सर्वाधिक अम्लीय होता है। और नींबू का जो रस है उसकी पीएच भी 2.2 होती है, तो हम उसे भी कह सकते हैं कि यह सर्वाधिक अम्लीय की श्रेणी में रख सकते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा जो अम्लीय हो गया है जठर रस होता है। इसी प्रकार से हम एक नोट पॉइंट आपके लिए बता रहे हैं कि किसी भी उदासीन विलयन के लिए पीएच का मान 7 होता है। उदासीन विलयन यानी वो न तो अम्लीय होगा और न ही क्षारीय होगा। तो न ही अम्लीय होगा और न ही क्षारीय होगा तो उसकी पीएच का जो मान है वो कितना होगा, 7 होगा। और शुद्ध जल जो है वो एक उदासीन विलयन है, अतः इसका पीएच मान भी कितना होता है, 7 होता है। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि शुद्ध जल की पीएच कितनी होती है, यह भी आपको पूछा जा सकता है। या उदासीन विलयन किसे कहते हैं, यह भी आपसे पूछा जा सकता है। तो इसे आप नोट कर लीजिए नोट पॉइंट के तौर पर। चलिए अब आगे चलते हैं। अम्ल हमारा कंप्लीट होता है और अब हम देखते हैं कि क्षार जो है यानी बेस,
बेस जो है वो क्या होता है। तो बेस की परिभाषा के तौर पर हम देखते हैं कि ऐसे पदार्थ जो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं वो क्या कहलाते हैं, क्षार कहलाते हैं। यानी ऐसे पदार्थ जो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं वो क्या कहलाते हैं, क्षार कहलाते हैं। और जो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं वो क्या कहलाते हैं, अम्ल कहलाते हैं। क्षार के बारे में हम आगे देखते हैं। तो क्षार स्वाद में कड़वे होते हैं, यानी क्षार का जो टेस्ट है वो कैसा होता है, कड़वा होता है। तो चलिए आगे चलते हैं। क्षार का पीएच मान 7 से 14 के मध्य होता है। क्षार का जो पीएच मान है वो कितना होता है, 7 से 14 के मध्य होता है। यानी पीएच मान यदि 7 होगा तो वो विलयन उदासीन होगा, 0 से 7 के मध्य होगा तो अम्लीय होगा, और 7 से 14 के मध्य यदि पीएच मान है तो वो पदार्थ जो है वो क्या होगा, क्षारीय प्रकृति की श्रेणी में आएगा। इसी प्रकार से हम आगे देखते हैं क्षार के बारे में। चौथा बिंदु जो है वो है कि किसी पदार्थ के पीएच का मान जैसे जैसे बढ़ता है उस पदार्थ की क्षारीय प्रकृति भी बढ़ती जाती है। यानी किसी पदार्थ के पीएच का मान जैसे जैसे बढ़ता जाता है उस पदार्थ की क्षारीय प्रकृति है वो भी क्या होती है, बढ़ती जाती है। यानी कि क्षारीय प्रकृति जो है वो क्या होती है, पीएच मान के समानुपाती होती है। यानी 7 से 14 की तरफ यदि हम बढ़ते हैं तो पीएच मान बढ़ती है और उसी प्रकार क्षारीय प्रकृति है वो भी क्या होती है, बढ़ती जाती है। तो चलिए अब हम आगे चलते हैं और क्षार के बारे में कुछ और महत्वपूर्ण बिंदु जो है वो आपको बताते हैं। तो क्षार के बारे में कुछ और महत्वपूर्ण बिंदु बताने के लिए जैसा कि हमने आपको बताया कि पीएच मान जो है वो क्षारीय प्रकृति के क्या होता है, समानुपाती होता है। तो न्यूनतम क्षारीय यदि वह होगा तो उसकी पीएच मान 7 से 8 के मध्य रहेगी, और सर्वाधिक या अधिकतम क्षारीय जो है उसकी पीएच मान कितनी होगी, 13 से 14 के मध्य होगी। उदाहरण के लिए NaOH है उसे आप मान सकते हैं, क्योंकि NaOH जो है उसकी पीएच मान कितना होता है, 14 होता है। और NaOH जो है यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो विलयन है वो क्या होता है, अधिकतम क्षारीय होता है। दो उदाहरण भी हमने आपके लिए रखे हैं कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो है, यानी मिल्क ऑफ मैग्नीशिया की पीएच जो है वो कितनी होती है, 10 होती है, और सोडियम हाइड्रोक्साइड की पीएच का मान कितना होता है, 14 होता है। इसी प्रकार से हम देखते हैं कि नोट पॉइंट आता है एक, अम्ल एवं क्षार आपस में मिलकर लवण का निर्माण करते हैं। यानी अम्ल एवं क्षार जब आपस में मिल जाते हैं तो वो किसका निर्माण करते हैं, अम्ल और क्षार आपस में मिलकर लवण का निर्माण करते हैं। यानी अम्ल और क्षार की जब हम अभिक्रिया कराते हैं तो वो दोनों उदासीनीकरण अभिक्रिया करके लवण का निर्माण कर लेते हैं। और आज का वीडियो जो है वो यहीं पे ख़त्म करते हैं। तो इसी प्रकार से हम आगे पार्ट 2 में देखेंगे कि अम्ल और क्षार के बारे में अन्य महत्वपूर्ण बिंदु, उनके प्रकार, अम्ल क्षार की कुछ परिभाषा, अम्ल क्षार की कुछ जो रिएक्शन यानी जो अभिक्रियाएँ हैं, और अम्ल क्षार के कितने प्रकार होते हैं उसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। सो धन्यवाद। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए आगे आने वाले वीडियो के लिए। धन्यवाद।